हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करी थी। आज इस वीडियो के अंदर हम बेबी कर्व मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इस पे जाने से पहले हम बात करते हैं इंटरवल के बारे में। तो देखो, इंटरवल क्या होता है। ये हमारे पास में एक छोटा सा पार्ट होता है ऑफ रियल लाइन। रियल लाइन हमारे पास में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो गई। इसके अंदर हमारे पास में नंबर आ रहे हैं। तो मैंने किया कि मैं यहाँ से यहाँ तक एक इसका पार्ट ले लेता हूँ। इस पॉइंट को ए नाम दे देता है, इसको बी नाम दे देता है। ठीक है। एक कंडीशन है हमारे पास में कि जो ए है वो छोटा होना चाहिए बी से। ठीक। अब देखो, जो ये हमारे पास में छोटा सा पार्ट आया, इसको लेने के जो मेरे पास में पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या होंगी। कि जो ए है मैं उसको इंक्लूड ना करूँ, और जो बी है उसको भी इंक्लूड ना करूँ। इसके बीच में जितने भी हमारे पास में नंबर्स आ रहे हैं उन सारे नंबर्स को ले लिया मैंने। ठीक है। लेकिन जो एंड पॉइंट है उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं ए को भी इंक्लूड कर लूँ और जो बी है उसको भी इंक्लूड कर लूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो गए। ठीक है। इसके बाद में तीसरी पॉसिबिलिटी आती है कि मैं ए को इंक्लूड कर लूँ और जो बी है इसको एक्सक्लूड रखता है। ठीक। और फोर्थ पॉसिबिलिटी कि ए को हमने एक्सक्लूड कर दिया और बी को इंक्लूड कर दिया। ठीक है। तो जो ये हमारे पास में फर्स्ट केस है जिसके अंदर मैंने दोनों एंड पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया है, अगर ये मुझे इंटरवल की फॉर्म में दिखाना हो तो इसको मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये होता है हमारे पास ओपन इंटरवल। ठीक है। इसके बाद जब मैं दोनों को इंक्लूड कर लूंगा तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो जो हमारे पास में ये वाला होता है ब्रैकेट, ये रिप्रेजेंट करता है इंक्लूड करने के लिए। और जो ये है इससे हम बताते हैं कि हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास में ए कोमा बी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक। तो ये फोर टाइप्स ऑफ इंटरवल होते हैं हमारे पास। इसकी हम डेफिनेशन देखें तो वो हम बोल सकते हैं सबसेट ऑफ रियल लाइन। अब ये सबसेट क्या होता है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होगा। और ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है। इंटरवल क्या होते हैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज के बारे में। अब देखो, आज से पहले जो भी कुछ हमने किया था हमारे पास में चीजें इक्वल आया करती थी। इसका मतलब आप कुछ एक ए लेते थे इक्वल्स टू बी। हमने यही सब किया है। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर ए छोटा है बी से तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है हमारे पास में लेस देन का साइन। ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि ए इज लेस देन बी। या फिर हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, ये चीज क्या हो जाएगी कि जो बी है इज ग्रेटर देन ए। ठीक। अब हम इनका यूज कैसे करते हैं उसको देखो। हमने एक एग्जांपल लिया कि जो थ्री है वो लेस देन होता है फाइव से, ये हमें पता है। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री और वन बाई फाइव। जो वन बाई थ्री है इसकी वैल्यू होती है 0.33। जो वन बाई फाइव है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2। तो आपको ये दिखा कि अब ये चीज ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब जब मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो हमारे पास में जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं थ्री और फाइव। मैंने इसके अंदर एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। ठीक है। मतलब जैसे कि हम टू ऐड कर देते हैं तो थ्री प्लस टू करेंगे तो फाइव आ जाएगा। और यहाँ पे फाइव प्लस टू सेवन आ जाएगा। तो इनइक्वालिटी सेम है। ठीक। या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस टू सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में वन आ जाएगा। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री आएगा, तो भी हमारे पास में इनइक्वालिटी वही है। तो इसका मतलब मैं कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला।
ठीक है। इसके बाद देखो, हमने लिया 2 इज ग्रेटर देन 1, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास -2 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा। और ये चीज़ हमें भी पता है कि -1 ज़्यादा हो जाएगा -2 से, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ठीक है। इसका मतलब जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। इन सब चीज़ों को हम आगे यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमने ये अभी देख लिया। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, वेवी कर्व। ठीक है। तो जो ये वेवी कर्व मेथड है, ये हमारे 11th 12th में बहुत जगह पर काम आने वाला है। ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास में दो इस तरीके से फंक्शन होंगे, f(x)by(gx)। ठीक है। जो ये मेथड है इसका मेन यूज होता है हमें इंटरवल देना। ठीक। या फिर आप बोल सकते हो एक्स की वो वैल्यूज बताता है हमें ये, जिससे हम अपने जो फंक्शन गिवन होगा उसकी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसे कि हमें अगर ये पता करना हो कि एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये f(x)/g(x)(0) होगा, या फिर <<0) होगा, या फिर <<0 होगा, या फिर <<0 होगा। ठीक है। तो इस चीज को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। अब देखो, हमें ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये चीज हमेशा क्या हो, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, दोनों में एक्स है, एक्स को बाहर निकाल दो। ठीक। तो हमारा सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि जो भी कुछ हमारे पास में f(x)/g(x) दिया होगा, हम इनको फैक्टर्स में चेंज करेंगे। ठीक है। कि ऊपर भी हमारे पास में फैक्टर बन जाए और नीचे भी हमारे पास में फैक्टर्स आ जाए। ओके। अब देखो, जो ये फैक्टर्स आए हैं, इसके बाद वो वैल्यूज फाइंड करो जिसपे ये जीरो बन रहे हैं। तो जैसे कि एक्स है, एक्स जीरो कब होगा, 0 पे। और जो x-1 है, ये जीरो किस पे होगा, 1 पे। ठीक। तो जो ये हमारे पास में पॉइंट्स आए हैं, ये होते हैं हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है। या फिर आप इनको 0 पॉइंट्स भी बोल सकते हो। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट और 0 पॉइंट है, इनको हमें फाइंड करना है। ठीक है। तब देखो, जैसे ये पॉइंट आ गए तो आप बनाओगे एक रियल लाइन, -∞ से इन्फिनिटी। जो ये पॉइंट आए हैं इनको प्लॉट कर देंगे तो 0 और यहाँ पे 1। ठीक है। अब देखो, हमारे पास में तीन रीजन आ चुके हैं, 1, 2 और 3। ठीक है। सबसे पहले जो राइट वाला हमारे पास रीजन होगा, इसकी बात करता हूँ। 1 के आगे कोई भी एक नंबर उठाओ, जैसे कि मैंने x=2 ले लिया। तो ये जो x=2 है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 1, 1 आ गया। 2 × 1 देख रहे हैं, इसका जो साइन है वो कितना है, पॉजिटिव है। तो किसी एक नंबर पे आप चेक करोगे तो इस पूरे रीजन के अंदर क्या होगा, आप एक्स की कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, इसका साइन यही आने वाला है। ठीक है। इसके बाद में जो रीजन 2 है इसकी बात करते हैं। 0 और 1 के बीच में कोई एक नंबर लो, तो हमने लिया x=1/2। ठीक है। 1/2 यहाँ पे रखेंगे, तो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। 1/2 - 1, यहाँ पे -1/2 आ रहा है, इसका साइन हमारे पास में नेगेटिव आ गया। तो इस पूरे रीजन के अंदर इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट रीजन में आते हैं, तो 1 से छोटा कोई भी एक नंबर ले लो। हमने लिया x=-2 ले ले। तो जब आप -2 रखोगे तो -2, यहाँ पे -2 - 1, -3 आ गया। ओवरऑल जो साइन क्या है, पॉजिटिव। तो इस रीजन में हमारे पास साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है। हमें क्या चाहिए था, ऐसी एक्स की वैल्यू जिसके लिए हमें क्या मिले, ऑलवेज पॉजिटिव मिले। तो ये आप देख रहे हो कि फर्स्ट रीजन और जो थर्ड रीजन है, इसके अंदर हमें मिल रहा है। ओके। तो जो हमारा एक्स है वो क्या हो जाएगा, -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है। अब देखो, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा इंटरवल आ जाएंगे तो हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ठीक। तो मेरा एक्स इसके अंदर से भी आ सकता है और इसके अंदर से भी आ सकता है। ओके। अब देखो, यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन में x² - x> <> 0 लगा देता, तो क्या होता, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती कि एक तो हमें वो एक्स चाहिए जिसके लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है, और दूसरा चाहिए
जिसपे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये हमारे पास इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमने फाइंड कर लिया। हमारा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन वन से इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो किस पॉइंट पे आएगा? एक तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे और एक एक्स इक्वल्स टू वन पे। अब देखो, अगर मुझे ये दो पॉइंट भी इंक्लूड करना है तो हमने अभी देखा इंटरवल क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और अब जीरो इंक्लूड हो चुका है यूनियन वन से इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमने वन को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो अगर इक्वल लगा होगा हमारे पास में तो हम जो क्लोज ब्रैकेट है उसको यूज करेंगे। अगर सिर्फ हमारे पास में इनइक्वालिटी होगी तो हम ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या होगा? फैक्टर बनाना। फैक्टर हमारे पास में ऑलरेडी गिवन। सेकंड काम क्या होता है कि जितने भी फैक्टर आए हैं उनके वो वाले एक्स हमें पॉइंट निकालने हैं जिसपे ये जीरो बनते हो। तो जो एक्स माइनस टू है ये जीरो किस पे होगा? एट एक्स इक्वल्स टू टू। एक्स प्लस थ्री किस पे जीरो होगा? एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री पे। ये हमारे पास माइनस फाइव पे जीरो होगा और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू एट के होगा। जो ये हमारे पास में चार पॉइंट आए हैं इनको हम अपनी नंबर लाइन पे बनाएंगे। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पॉइंट रखो तो माइनस फाइव, माइनस थ्री, टू, और हमारे पास एट। ठीक है, जो सबसे राइट वाला रीजन है सबसे पहले हम इसका साइन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एट के आगे आप कोई भी पॉइंट ले लो, हम ले लेते हैं नाइन। तो ये देखो, नाइन माइनस टू पॉजिटिव है, इसकी पावर थ्री करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नाइन प्लस थ्री पॉजिटिव, पावर फोर करेंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी हमारे पास में पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो साइन है हमारे फंक्शन का क्या आया? पॉजिटिव आया। ठीक, इसके बाद देखो, टू और एट में से कोई भी एक पॉइंट ले लो तो फाइव ले लेते हैं। फाइव माइनस टू थ्री पॉजिटिव। ठीक है, फाइव प्लस थ्री पॉजिटिव, यहाँ पे फाइव प्लस फाइव करेंगे तो पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास देखो फाइव रखोगे तो फाइव माइनस एट माइनस थ्री की पावर नाइन, तो ये हमारे पास में नेगेटिव आ गया। तो एक नेगेटिव है, ओवरऑल साइन हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद में टू की बात करते हैं। तो टू और माइनस थ्री के बीच में एक पॉइंट ले लो, जीरो ले लेते हैं। तो जीरो रखोगे नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे जीरो रखोगे ये पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे जीरो रखोगे पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो रखोगे नेगेटिव। तो अब देखो, एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव ये दोनों मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब बात करते हैं माइनस फाइव और माइनस थ्री के बीच में। तो माइनस फोर ले लेते हैं। माइनस फोर रखोगे ये हमारे पास में नेगेटिव आ जाएगा। माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन की पावर फोर हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, माइनस फोर रखेंगे ये भी हमारे पास में पॉजिटिव है, और ये रखेंगे तो ये हमारे पास में नेगेटिव आ। ओवरऑल साइन देखो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद में माइनस फाइव से छोटा कोई भी एक नंबर ले लो, तो हमारे पास माइनस सिक्स ले लेते हैं। माइनस सिक्स रखोगे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ पे माइनस सिक्स रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे माइनस सिक्स रखोगे तो नेगेटिव, यहाँ पे माइनस सिक्स रखोगे तो नेगेटिव। अब देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब इनको हटा देते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? ऐसा रीजन जिसके लिए ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो। अब देखो, यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो भी लगा है, इसका मतलब जिन पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन जीरो बन रहा होगा हम उनको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव कहाँ था? यहाँ पे था, और दूसरा नेगेटिव यहाँ पे। तो दो इंटरवल आ गए, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5। -5 को इंक्लूड करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। यूनियन एक दूसरा इंटरवल भी हमारे पास टू से एट, और ये भी हमारे पास इंक्लूड हो गए। यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि जो हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है इनके लिए हमेशा हम ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि हम इनको कभी अटेन नहीं कर सकते। इसका मतलब जो चीज अटेन नहीं हो सकती उसके आगे हम इंक्लूड लगा नहीं सकते हैं, तो ये हमेशा ओपन ब्रैकेट के अंदर ही आएंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो, हमारे पास में एक एफ एक्स अपॉन जी एक्स आ गया। सबसे पहला काम क्या? फैक्टर बनाना, गिवन है हमारे पास। उसके बाद में वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके ऊपर ये जीरो बनते हैं। तो देखो, ये एक्स माइनस वन है, यहाँ से एक्स इक्वल्स टू वन आ जाएगा। यहाँ पे एक्स प्लस वन है तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। नीचे एक्स इक्वल्स टू जीरो, और एक एक्स इक्वल्स टू टू। ये हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, इनको हम प्लॉट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक।
ठीक है, -1, 0, 1, 2। ठीक, टू के आगे कोई भी एक नंबर ले लो, थ्री ले लेते हैं। 3 - 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल जो साइन है वो पॉजिटिव का आ गया। 1 और 2 के बीच का कोई एक नंबर लो, तो 1.5 ले लो। 1.5 रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 1.5 रखा नेगेटिव, तो ओवरऑल फंक्शन नेगेटिव आ गया। इसके बाद में 0 और 1 के बीच में कुछ ले लो, तो 0.5 ले लेते हैं। 0.5 रखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 0.5 रखा पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर 3 पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे पावर 4 करेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे करेंगे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया नेगेटिव। अब देखो, जीरो है, 0 और -1 के बीच में -0.5 ले लेते हैं, तो -0.5 रखेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, -0.5 पॉजिटिव है, पावर 3 पॉजिटिव, इसकी पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, ओके। अब -1 और -∞ के बीच में कोई एक नंबर ले लो, तो -2 ले लेते हैं। -2, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया, तो हमारे पास एक नेगेटिव आ गया ऊपर। नीचे देखो, पावर 4 करेंगे पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, <<0 ओके। तो नेगेटिव किस में है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारा x बिलोंग्स टू -1 से 0, यूनियन 0 से 1, यूनियन में 1 से 2। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो कि हमने इसको 0 पे इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो पहली चीज, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं है, और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो हमारे पास में डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो अगर यहाँ पे अगर इक्वल्स टू भी लगा होता, एक बार के लिए मान लेते हैं कि इक्वल्स टू लगा है, तो भी हम यहाँ पे 0 और जो 2 है इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ है, डिनोमिनेटर की तरफ प्रेजेंट। यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमारा साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया था, फिर ये नेगेटिव का नेगेटिव रहा, और फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। ठीक है, इससे ऊपर वाले एग्जांपल में हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव था, फिर हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। तो क्या हमारे पास में ऐसा कुछ है जिससे हम देख के बता सके कि आगे साइन क्या आने वाला है। तो अब देखो, उसके बारे में बात करते हैं कि मेरे पास में कोई भी एक एफ एक्स है, जिसको मान लेते हैं x-1 इसकी पावर में α1, x-b पावर में α2, x-3 पावर में α3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ए आया, बी आया और सी आया। ठीक है, अब देखो, जो हमारे पास में पावर है इसकी बात करें, अगर पावर हमारे पास ऑड होगी, तो ये चीज याद रखना कि जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जब पावर इवन होगी तो हमारे पास में साइन रिपीट करता है लास्ट वाला। ठीक है, फ्रॉम लास्ट, इसका मतलब क्या है, अब उसको देखो, जो ये हमने एग्जांपल किया था, x-1 का स्क्वायर, x+1 की पावर 3, नीचे x की पावर 4 और x-2। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, x=1, x=-1, x=0 और x=2। इन पॉइंट्स को आपने प्लॉट कर दिया -∞ से इंफिनिटी। ठीक है, -1, 0, 1 और 2। अब देखो, सबसे पहला काम तो वही है, जो सबसे राइट साइड में होगा उसका रीजन हम फाइंड कर लेंगे, तो इसका रीजन हमारे पास में पॉजिटिव आया था। ठीक है, अब देखो, जो ये वाला रीजन है, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो बीच में पॉइंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब जो ये 2 है, ये किसकी वजह से आ रहा था, x-2 की वजह से। तो जो x-2 है, इसकी पावर देखो, इसकी पावर क्या है, 1। ठीक है, ये पावर है, कितनी पावर है, 1 है। 1 क्या है, ऑड पावर है, तो जब पावर ऑड आएगी तो वो अपना साइन चेंज करती है, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, आगे आप लोग को पॉइंट रख के देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस तरीके से निकाल सकते हो। ओके, अब देखो, अब हम कहाँ आ गए, इसमें आ गए। अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो पॉइंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 किसकी वजह से आया था, x-1 की वजह से। इसकी पावर क्या है, इवन है, तो पावर इवन होगी तो साइन लास्ट वाला अपने आप को रिपीट करेगा।
तो यहाँ पे नेगेटिव। अब अगर हम जीरो से यहाँ जा रहे हैं तो पॉइंट क्या है, जीरो। जीरो किसकी वजह से आया था, एक्स की पावर फोर की वजह से। ये पावर क्या है, इवन। तो फिर से क्या होगा, साइन रिपीट करेगा तो ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, इसके बाद हम आएगा माइनस वन। तो माइनस वन किसकी वजह से आ रहा है, एक्स प्लस वन की वजह से। इसकी पावर क्या है, ऑड। तो पावर ऑड आएगी तो क्या होगा, साइन चेंज करेगा। तो नेगेटिव था तो नेगेटिव से हो जाएगा ये पॉजिटिव। ठीक है, तो बस यही है। ये एक हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक होगा इसको सॉल्व करने की। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू थ्री बाई टू, एक्स इक्वल्स टू फोर, एक्स इक्वल्स टू थ्री, एक्स इक्वल्स टू एट बाई थ्री। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पॉइंट रखें। इसकी वैल्यू है 1.5। ये हमारे पास में 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो जीरो, यहाँ पे 3/2, इसके बाद में 8/3, 3, और यहाँ पे हमारे पास 4। 4 के आगे क्या है, कोई भी एक नंबर ले लो, 5 ले लेते हैं। 5 पॉजिटिव, 5 रखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखो, जो 4 है किसकी वजह से आ रहा है, एक्स माइनस फोर की वजह से। पावर क्या है, इवन। जब भी इवन पावर होगी तो क्या होगा, जो लास्ट वाला साइन है वो रिपीट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब 3 पे आ जाओ। जो 3 है किसकी वजह से आ रहा है, पावर क्या है, ऑड। तो जब ऑड पावर होगी तो साइन चेंज करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। 8/3 किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। पावर क्या है, इवन। इवन पावर होता है साइन रिपीट। 3/2 किसकी वजह से, इसकी वजह से इवन पावर है तो वापस से साइन रिपीट करेगा। जीरो किसकी वजह से है, एक्स की पावर थ्री की वजह से। थ्री क्या हो गया, ऑड नंबर, तो साइन चेंज हुआ। ये हो गया प्रेजेंट। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, लेस देन इक्वल्स टू। तो एक्स बिलोंग्स टू, अब देखो, यहाँ से 3 और जो 8/3, इनको हम नहीं ले सकते क्योंकि नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा जीरो से 3/2 यूनियन 3/2 से 8/3 यूनियन 8/3 से 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।